साथियों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को मधुमेह और शुगर भी कहा जाता है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित है। जहाँ तक भारत की बात करें, भारत में लगभग 9 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। यही कारण है कि भारत को डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है। दुनिया में जितने भी लोग डायबिटीज़ से बीमार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। हमारे खान पान और रहन सहन को यदि हम दुरुस्त कर लें तो टाइप 2 डायबिटीज़ से निजात पाया जा सकता है। आज मैं आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंटों को क्या खाना चाहिए, कैसा रहना सहना चाहिए, वो उस बारे में आपको बता। आज मैं आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को क्या खाना पीना चाहिए, उनका रहन सहन क्या होना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अनाज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंटों को रोटी, गेहूं की रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। उनको मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा में उनको गेहूं को छोड़कर बल्कि चना, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी, अलसी, सोयाबीन आदि का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक हो वहाँ घर पर ही मल्टीग्रेन आटा को बनाना चाहिए। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों को लंच जो है वो ब्रेकफास्ट में करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि उनको ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए और नाइट में, रात्रि में डिनर करना चाहिए, वो भी 6 बजे से 8 बजे के बीच में। लंच उनको अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ तक हो वो ब्रेकफास्ट में 2 चपाती मल्टीग्रेन आटे की और 2 चपाती नाइट में डिनर के वक्त लेनी चाहिए। दिन में वो फ्रूट, सलाद और कई चीज़ों को खा सकते हैं। जहाँ तक चावल की बात है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों को चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ उनको चावल को उबालकर और उसका माड़ निकालकर काफ़ी कम मात्रा के अंदर प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात है, डायबिटीज़ 2 लोगों को मैदे से बनी हुई चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे भटूरे, समोसे, कचौड़ी आदि जो भी चीज़ें मैदा से बनती हैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बेसन की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों को सब्जियों में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा करेला, भिंडी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टिंडे, लौकी, तोरी, सफ़ेद कद्दू जिसका पेठा बनता है, सीताफल, टमाटर, इसके अलावा हरी पत्तियों की सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें फलियों का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उनको आलू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आलू की जगह शकरकंद का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको फलों के बारे में बताऊंगा। फलों में सबसे ज़्यादा तो जामुन खाने चाहिए। इसके अलावा
अनार, सेब, संतरा, नारंगी, तरबूज, खरबूजे का प्रयोग उनको ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन आम और केले का प्रयोग उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक जूस की बात है, ऐसे बीमार लोगों को जूस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक हो उनको कच्चे फलों को ही प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको दालों के बारे में बताऊंगा। टाइप 2 से पीड़ित लोगों को दालों के अंदर 2 दालों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, चने की दाल और उड़द की छिलके वाली काली दाल। इसके अलावा सफ़ेद छोले, राजमा, लोबिया और हरी साबुत दाल, जिसको मूंग की दाल कहते हैं, उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों को मसालों में कौन से मसालों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। मसालों में सबसे ज़्यादा मेथी दाना, सौंफ, जीरा, अजवाइन, इसका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। चाहे इनको कहते पाउडर के रूप में लें, चाहे इनको गर्म पानी के अंदर इसको भिगोकर और ठंडा करके पिए। अब मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगा जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हमें इंदरजों, भुने हुए काले चने और बादाम ये बराबर मात्रा में लेकर इनको पीस लेना चाहिए, और इनका 1 चम्मच पाउडर को दिन में खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा दूसरा नुस्खा है, हमें काली जीरी लेनी है 50 ग्राम, जीरा लेना है 100 ग्राम, मेथी दाना लेना है 200 ग्राम। इन तीनों मसालों को हल्का हल्का कढ़ाई के अंदर भून लेना है। उसके बाद इनको पीसकर बारीक पाउडर बना लेना है, और इस पाउडर को हमें सुबह खाली पेट 1 चम्मच ताज़े पानी के साथ, और रात को सोने से पहले 1 चम्मच ताज़े पानी के साथ लेना चाहिए। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा होगा। जहाँ तक मेडिसिन की बात है, हमारे यहाँ पर एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, हम उनकी सभी दवाइयाँ मिलती हैं, सभी पैथियों की। हम जिसमें हमें विश्वास हो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, पतंजलि की मधुनाशिनी काफ़ी अच्छी गोली है। यदि हम खाली पेट 2 गोली लेते हैं और रात को खाना खाने से पहले 2 गोली अगर हम ताज़े पानी के साथ लेते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में काफ़ी जो फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमें कोल्ड ड्रिंक और जो बाज़ार में जितने भी ये पेय मिलते हैं, जूस मिलते हैं, बंद डब्बे के जो पेय मिलते हैं, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक चीनी, गुड़, बूरा, मिश्री, जितनी भी मीठी चीज़ है, इसका भी प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम अपने लाइफस्टाइल को, खान पान को, रहन सहन को अगर बदल लेते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में काबू पा सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, जो जानकारी मैंने आपको अभी बताई है, उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि सब्जियों में सलाद का प्रयोग काफ़ी करना चाहिए। ज़्यादातर खीरा जो खाना चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियां का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। जहाँ तक फलों की बात है, उसमें कीवी और अमरूद का प्रयोग भी करना चाहिए। मसालों में दालचीनी का प्रयोग भी करना चाहिए। दालचीनी काफ़ी अच्छी शुगर के अंदर काम करती है।
इसके अलावा व्यायाम के लिए उस व्यायाम जो है हमें हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए और कपालभाति और अनुलोम विलोम हमें रोज़ाना प्रतिदिन करना चाहिए। इसके अलावा हमें मसालों में हल्दी का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में करना चाहिए। हो सके तो रात्रि में दूध में हल्दी डालकर पीना चाहिए। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों को प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ में काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। धन्यवाद।